कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो ही फल चाखा। रामायण के शुरू में ही, महाभारत में भी संस्कृत नहीं आवे, लेकिन कर्मण्य अधिकार अस्ते कि कर्म करने का अधिकार मैंने जीव दिया हुआ है, उसका फल मैं दूंगा, कैसा देना है, कब देना है, वो मैं तय करूंगा। ये श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। सारे ही शास्त्र बोल रहे हैं कि जी कर्म प्रधान है ये संसार। ये ही जीवन का रहस्य है कि जैसी साधारण भाषा में बोले जी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा बोलते रहे मैं। और गीता में तो क्लियर ही बोला, श्री कृष्ण जी ने तो शुरू से आखिर तक यही कर्म पे बोला है। तो स्वामी जी की भाषा में भी यही है कि जी कर्म प्रधान है संसार, बिन करनी न उपजे धरनी। किसान खेत में जाके कर्म न करे, उसे जोते बोवे ना, उसकी देखभाल ना करे, तो एक भी दाना ना हुए। दुकानदार दुकान पर ना जाके बैठे तो एक भी पैसा की इनकम ना होगी, भूखा मर जाएगा। नौकरी पे ना जा, कोई तनख्वाह ना मिलेगी। कोई भी काम है वो बिगर कर्म किए उसमें से जीव कुछ भी ना मिले। तो कर्म बड़े विचार के करे, बहुत ही शोध के करे। कर्म ही भक्ति है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भक्ति के लिए कर्म भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, तब जाके जीव राम की कृपा का पात्र हो सके। ये देखो, एक जीव या संसार में जी रहा अपने नाम के लिए कि मेरा नाम हो जाए, और एक जी रहा है कि मेरे नाम पे कोई दाग धब्बा ना आ जा। नाम हो मत हो, लेकिन मेरे नाम पे कोई छींट ना लग जाए, किसी भी गंदी छींट ना लग जाए मेरे वहाँ पे। ये कबीर जी ने तो बहुत बोला कि जी जैसी चदरिया दी है तूने, वैसी की वैसी जा सौंपी उसने, कि देख लो जी, खूब दूरबीन लगा के देख लो, कोई एक भी दाग है तो मैं जिम्मेवार हूँ। तो या मैं जो अपने नाम के लिए मर रहा है, आप दृष्टि उठा के देखो, ज़्यादा बड़े संसार तो न देखा जाएगा, लेकिन जहाँ भी आप रह रहे हो, घर में, कुटुंब में, गांव में, कस्बे में, कि जो कल ऐसे वो आज ऐसे, वो आज ऐसे हैं, और जो कल ऐसे वो आज ऐसे हैं। तो कल कैसे है, आज कैसे हो गए, कल वैसे आज ऐसे कैसे हो गए, ये सब कर्म का जो अपने नाम के लिए पच रहा है। अपने नाम की बढ़ाई के लिए बड़ी हवेली बनाना, फार्म हाउस, प्लॉट, गाड़ी घोड़ा, दूसरे को गड़ो कटो, पेट फटो, अगर बालक भूखे मरो, वो फांसी खा के मरो, छल करो, कपट करो, बेईमानी करो, कुछ भी करो, लेकिन अपना नाम ऊंचा करो। ज़्यादातर दुनिया यही के पीछे पड़ी हुई है कि मेरा नाम हो जाए। आप कहोगे जी मजदूर, ये ऐसे सर्कल है, ये 4 लाख सर्कल है धरती पे। एक मजदूर है जैसे जो रोज़ मजदूरी पे जावे, उनका भी एक सर्कल है। वह सर्कल में वे भी ऐसे करें कि मैंने देख वो पक्का मकान बना लिया, मैंने पक्का मकान बना लिया, 8 बाई 8 का कमरा बना लिया, वहाँ पे कुछ टुकड़ी उकड़ी डाल दी, तो वह सर्कल में वो भी चाह रहा, देखो मैंने पक्का मकान, तेरे तो झोपड़ी है। को शादी ब्याह की बात आवे, उनके भी थोड़ी मोड़ी मौन बढ़ाई की, तो कहे जी पक्का मकान है, पक्का मकान। अब 8 बाई 8 के तो छोड़ो जी, बड़े आदमी जो रईस आदमी हुए तो 20 बाई 20 को तो वो बाथरूम बनावे। तो नाम के पीछे जो भी भाग रहा, अपने नाम के पीछे। पक्की बात है कि मान लो आज वो ऐसा है, ऐसा कल ऐसा हो जाएगा। आप जब दृष्टि उठाओगे, आप पे नज़र आएगा कि फलाना ढिगड़ा, नाम लेना तो ठीक ना किसी का भी, लेकिन जो शास्त्रों में उदाहरण दिए हुए हैं, रावण है जैसे, या दुर्योधन है, और जो उदाहरण दिए हुए हैं उनमें तो कोई बुरा ही ना माने। अगर आप गांव में किसी का नाम लेके बोलोगे तो बुरा मान जाएगा कि जी ये तो सब कर्म का खेल है, फलाना। सब कुछ कर्म का खेल है। ये मैं आप पक्की बता रहा हूँ कि कर्म 3 बेर विचार के करे, सोच समझ के करे। वहाँ में कहीं तेरे सत्य की हानि तो न हो रही, तेरे धर्म की हानि तो न हो रही, तेरी वजह से किसी को दिल तो न दुख रहा, किसी के बच्चे के पेट है तो न काट रहा तू,
किसी के अपमान तो ना कर रहा, ये सब चीज़ विचार के तब कर्म करें। स्वामी जी ने बोले कि 4 कर्म बड़े हैं, गृहस्थी में सबसे बड़े 4 कर्म बताए, दया, धर्म, दान, पुण्य, बड़ करनी है 4, ये 4 बड़े कर्म बताए। तो बड़े दिन की परिभाषा जैसे दी है स्वामी जी ने, इनका थोड़ा वर्णन करा, मैं भी उनसे थोड़ा मोड़ा करूँगा कि दया राख तू राम सुहाती, बात कहे कड़वी न ताती, कि जितनी राम में सुहाव उतनी दया राख। मान लो कोई मजिस्ट्रेट है और कोई मुजरिम है, वो 302 की धारा वहाँ पे क्लियर होगी, गवाह पवाह सबकी गवाही पड़ गई कि हाँ इसी ने मारा, इस हथियार से मारा, इतने बजे मारा, यहाँ मारा, सब कुछ होगा, और वो दया करेगा तो न्याय ना कर पाएगा। तो राम सुहाती दया राखे, राम सुहाती दया के मतलब बताएं कि अगर किसी से गलती हो जाए और वो मान रहा जी मेरे से गलती होगी, तो बताए कि वो क्षमा कर दे, यही दया है। या आपसे जो छोटा है, जाति में छोटा है, शरीर के बल में छोटा, पैसा में छोटा है, विद्या में छोटा है, और किसी भी तरह से अगर आपसे कोई छोटा है, उससे गलती हो जाए और वो थोड़ी सी क्षमा करे, तो उसे दया करके उसे छोड़ दे, ये दया बताइए। धर्म धरती पे रक्षा करे जीव की, धर्म धर्मराज के द्वार पे हमारी आपकी रक्षा सिर्फ हमारा धर्म करेगा और कोई हमारी रक्षा ना करे। वाकई ऐसी ऐसी दाढ़ है, ऐसे ऐसे राक्षस हैं वाकई। एक राक्षस तो ऐसे हैं कि जो हमें अभियोखन से ना दिख रहे, कि किसी डॉक्टर से पूछेंगे जी बैक्टीरिया कितने प्रकार के हों, ये बहुत तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगल हैं। बाकी जैसे कैंसर की बीमारी है, कैंसर का बैक्टीरिया हुए, कोढ़ की बीमारी है, वह को भी बैक्टीरिया हुए, और बहुत ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से हुए। वो बैक्टीरिया और कुछ ना है, वो राक्षस हैं यमराज के। और यहाँ से जब जावे जीव तो बताया है, सभी संतन ने बताया, ज़्यादातर ने, स्वामी जी ने बोला कि दक्षिण दिशा 86 योजन, 86 योजन पे पृथ्वी के दक्षिण पे यमराज की नगरी है। वहाँ तुझे दाढ़ के नीचे दड़ेगा, न पानी पीण दे, न खाना खान दे, न सोण दे। कभी देखो आप, जैसे टीवी पे आजकल तो आ रहे हैं, ये ज्योग्राफी चैनल है, एनिमल प्लेनेट है, 500 भैंसे इनको झुंड, और जब जाकर टाइम आ जाए जो दाढ़ के नीचे दड़ना है वह अलग निकाल लें, अलग निकाल के पकड़ के वह के पूरे शरीर नोचे हैं, दौतन से भी, नखूनन से भी, तो वही यमराज को दड़ना है। ऐसा ना कि जी वहाँ कोई अलग वो बड़ी ओढ़ है, अदालत है कोई ऊपर आकाश में, ऐसा कहीं ना, सब कुछ यही धरती पे, सब कुछ यही धरती पे। नानक जी ने बहुत गाया यहाँ पे, भजन लिखे कई बड़े, वो लिखे बहुत अच्छे भजन है कि पाप न कर बंदिया, लेखा धर्म राज घर चटना, तुझे दाढ़ के नीचे दड़ना। ऐसे काफ़ी अच्छा भजन है, वो याद ना, वो गाना तो आवे ही ना बिल्कुल। सभी संतन ने लिखा कि बड़े ध्यान से अपनी यात्रा चला, इधर भी देख, इधर भी देख, आगे पीछे देख के चल, बिल्कुल एक एक कदम है बड़े संभाल के चल। और नहीं वो कई काम तो ऐसे हैं कि हमें तुरंत टोक दें, कई कर्म हमारे ऐसे हैं कि 1 सेकंड में हमें फल मिल जाए। किसी धींगड़ा आप गाड़ी दे के देखो, तू तो लाल कर देगा। और किसी वैसे जो जाके पहुँचे ऊपर अप्रोच है, वाते कोई अड़ के देखो, बाकी मतलब आप शब्द बोलो वाते, वो पता ना कहाँ अड़वा दे, क्या कर दे, परेशान कर दे बहुत ज़्यादा। कुछ कर्म ऐसे हैं कि तुरंत फल दे दें, लेकिन हमारे आपके जो भी कर्म है, ये दिमाग में आप पक्का बैठा लीजिए कि जी इनका फल हमारे सामने आएगा, आज ना कल, कल ना परसों, ना तो अगली यात्रा में जरूर आएगा। जाति वर्ण कुल आश्रम सब करनी से हो, ये सब कर्म का खेल है। अभी 1 मिनट में 70-80 बच्चे पैदा हैं इंडिया में मेरे ख्याल से, पक्का मुझे पता ना, लेकिन जितने भी हैं, 100 हैं या 80 हैं या 70 हैं, जितने भी हैं, एक बच्चा वह मिनट में साहूकार के घर में पैदा हो रहा। 1 मिनट में ही, वही समय में 1 मिनट के अंदर ही एक झुग्गी में पैदा हो रहा है। एक शरीर से बड़ा सुरंग पैदा हो रहा है, नाक नक्श कद कौड़ी बड़ी अच्छी है,
एक हैंडीकैप्ड पैदा हो रहा है। कई तरह के हैंडीकैप्ड हुए हैं, वो मंद बुद्धि होगा, हाथ पांव थोड़े टेढ़े मेढ़े आ गए, कुछ और शरीर में खराबी आ गई, और एक बहुत ही उच्च कुल में पैदा हो रहा है। देखो, उच्च कुल नीच कुल हुए हैं, जा कुल में संस्कार हैं, और संस्कार की पता कैसे पता चले है कि जा कुल में माँ बाप की सेवा पे ध्यान दिया जा रहा है, बहन बेटी की आप इज्जत के लिए ध्यान दिया जा रहा है, मेहमान की सेवा के लिए ध्यान दिया जा रहा है, समझ लो संस्कारी कुल है। और जहाँ पे ये चीज़ ना है, ये पक्का वो शास्त्र बोल रहे हैं बात है कि यही संस्कार है, और संस्कार कुछ नहीं है। संस्कार का मतलब है कि जहाँ कम से कम परिवार में, बाहर तो चलो बाद की बात है, कम से कम परिवार में कि जिनने जिस चीज़ की ज़रूरत है उनने वो चीज़ दी जानी चाहिए। बहू है, बेटी है, बहू की भी ऐसा नहीं है कि देखो लड़का की बहू है आप वह इज्जत ही ना दे रहे, वह समझ ही ना हो रहे कुछ, वह तो एक ऐसे समझो कि जैसे आपने कोई दासी खरीद ली, वह तो कोई बात ना करे, वह कुछ पता नहीं, रोटी बना, बच्चे पैदा कर, मशीन बना लिया आपने, वो ऐसा नहीं है। हर जीव है जा घर में सत्कार मिलेगा, आदर मिलेगा, समझ लो ये घर संस्कारी है। और एक कंजर कुल में पैदा हो रहा है। ऐसे ही जो अंतर है संसार में, एक सुबह चने भी खाने को ना, ये मैं आप पक्की बात बता रहा हूँ, भारत में भी अभी ऐसा हाल है कि आज की तारीख में भी 55-60% जनसंख्या ऐसी है कि जिनको चिंता रोटी की खाली। आप कितने तो ऐसे हैं जिन्हें कोठी बनाने की चिंता है, या कारोबार की चिंता है, या कोई और बड़ी चिंता है। 55% आदमी है आज की तारीख में रोटी की चिंता है, भारत में भी। तो ये जो स्थिति है संसार में कि एक सुबह चने भी खाने को ना, दूध की चाय महोत्सव नहीं, रहने को झुग्गी है, 4 हाथ की, वाई में खाना, वाई में पोना, वाई में सोना, पंखा नहीं, कूलर नहीं है, पंखा कूलर तो खैर कल पल आए, लेकिन जगह इतनी नहीं, कोई पेड़ नहीं, झुग्गी उग्गी में रहे हो, कोई पेड़ नहीं, 4 हाथ की झुग्गी, 3 हाथ ऊंची, और गर्मी में वहाँ में टाइम काटे, बरसात में वही में टाइम काटे, सर्दी में वही में टाइम काटे, बच्चे स्कूल ना भेज पावे, मजबूरी है। यहाँ रह रहे हैं, मजदूरी करने जा रहा, मान लो बिहार से आ गए दिल्ली में, या राजस्थान से दिल्ली में आ गए, या और किसी स्टेट से आ गए क्योंकि दिल्ली में मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, या और किसी बड़े शहर में जा रहा, तो वह मजदूरी पे गए 2-3 महीने के लिए, बच्चे ने साथ लेके जाएगा, कौन न खिलाए पिलाएगा, बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई ना करवा पावे, मजबूर हैं। बेटा सामने बीमार पड़ा है, अब आजकल तो डॉक्टर की बड़ी फीस हो रही है, देखने के 500-800 1000 रुपया ले लें, तो वो बस ऐसे ही है कि कुछ छोटे मोटे RMP पारएमपी उनके धोरे गए, वो उल्टी सीधी दवा देवें, वाई में गुजारा कर रहे हैं। ये जो मजबूरी है, लाचारी है, परेशानी है, जीव है बहुत ज़्यादा, खाली भारत में ही ना, ये सब जगह है। ऐसा ना आप ये मत सोचिए अमेरिका में, यूरोप में, या कहीं और देश में ना, उनमें मान लो सुविधा है, लेकिन दिमाग की मानसिक परेशानी उनमें भी बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ आप, ये खाली आप शरीर को ही दुख मत मानिए, खाली धनहीन हो आप यही दुख मत मानिए, मन का दुख इनसे बड़ा दुख है, मन का जो दुख है इनसे भी बड़ा दुख है मन का। तो ये जो सब परेशानी है, आप खूब चिंतन करो, सोचो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि ऐसा क्यों है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, रिश्तेदारी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आप साइड में देख के चलो, कई बार आप मिलते होंगे, मैया 1 रुपया दे, कुछ दे दे मैया, बाबूजी 1 रुपया कुछ दे दे, ऐसे मांगते मिले होंगे। कई तो खैर उनको मतलब मजबूरी भी ना हो, उनको एक आदत पड़ गई है, ठीक ठाक है लेकिन करें, लेकिन कितने ही तो ऐसे हैं कि जो सही में ही मांग के खाने के लिए लाचार हैं। ऐसे हैं, बहुत हैं ऐसे कि वो खाली मांग के ही खा सकें, अपंग हैं, अपाहिज हैं, कोढ़ी हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे। आप चिंतन करो या बात को, पर्सन अगर आपके मन में पर्सन नहीं उठ रहा तो आप आग बंद करके चल रहे हो यार दुनिया में, मज़े जो खाली अपना खाली खूब दबा के खाली सो गए, उठ गए, जो काम कर लिया। या का मतलब आप अपने आँख कान खोल के संसार में नहीं रह रहे हो, नहीं तो पर्सन उठाए कि ऐसा क्यों ऐसा।
जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, अपाहिज है, पैर ही नहीं है, लुंज है, हाथ कटे पड़े हैं या अंधा है, वाने गोविंद की बदिया खोल ली, गाय खोल ली वाने, या वाने कोई वाके पत्थर मार दिए सिर में, वही जो स्थिति कर रखी है ये, ऐसा कुछ ना है। वो न किसी से प्रीत करे न किसी से बैर करे। हाँ, प्रीत किससे करे? आप भी जिससे प्रीत करो वो भी उसी से प्रीत करे। आपने मान लो कोई 2-4 नौकर रखे हुए हैं, मालिक ने आप दे रखा है, अथाह धन दे रखा, कर्मचारी रखे हुए हैं खेती बाड़ी के लिए, भाई तू ट्रैक्टर चला, तू ये कर, तू वो कर, और वो अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 8 बजे ड्यूटी आए, 5 बजे तक अपना, बिल्कुल कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप है अपने आप ही जो काम ठीक है वह कर रहे हैं, तो आप उनसे प्रेम करोगे, उनको आदर भी करोगे, उन्हें शाबाशी भी दोगे। तो ठीक ऐसे गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बोला है कि जो जीव मेरी सृष्टि चलाने, सुचारू रूप से चलाने में जो जीव मेरी मदद करे वो मुझे बड़ा प्रिय है। खाली ये मत सोचो कि जी भजन करे जाओ, हरे रामा राधा राधा कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद, या से खाली ना बात बढ़े। ठीक है, साधु हैं, उनने ले लिया बैराग, उनको मन मान गया कि जी हमें दुनिया, तेरी दुनिया तो को मुबारक, हम तो सिर्फ तेरे नाम पर बैठेंगे, भूखा राखिए प्यासा राखिए, वो तो अलग बात होगी। लेकिन गृहस्थी में खाली अगरबत्ती दिखा दी, पूजा कर लिया, थोड़ी देर बैठ के हे राम राधे श्याम सीताराम कर लिया, ये भक्ति ना है। कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कर्म के साथ ज्ञान की भी। यहाँ में बड़ी लड़ाई है साधु संतन में, जैसे कबीर जी हैं वो ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दें, तो ज्ञान में विचार जरूरी है, ज्ञान में विचार जरूरी है, भक्ति में श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है, और धर्म के लिए विधि मतलब नीति, धर्म बचाने के लिए नीति विधि बहुत जरूरी है। 3 चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये ऐसे ही नहीं होगा कि भाई ऐसे ही है। तो कर्म के लिए ज्ञान जरूरी है। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे जा रहे हो जैसे, और रास्ते में आप कोई ऐसी चीज़ देखो तो आप जरूर विचार करो, चिंतन करो कि ऐसा क्यों कर रखा मालिक ने आगे गैल। मान लो कोई अपाहिज है, लुंज है, बीमार है, एक्सीडेंट होगा और कुछ होगा। ये पहले भी कह रहे जैसे कि जी जो बिजली पड़े राम जी की, वो कंस का जो कुल का वहाँ पे पड़े, ऐसे बोले कर, या काले सरप पे पड़े, राम जी की भी बिजली पड़े। प्रत्यक्ष से हमारे इधर, और वैसे तो साइंस तो कहेगा कि वो अर्थिंग कर जाए, बात हो जाए, ठीक है जो भी है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन वह बीच में कोई जीव लपेटा में आ जाए, आदमी हो कोई पशु हो, तो पहले जो ही कह रहे भाई कंस का वंशी होगा, जाकर यहाँ पे बिजली पड़ी। और आजकल और तरह की बिजली पड़े, मान लो हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक में तो फिर भी टाइम मिले आधे घंटा का पहुँचने का। अब एक कार्डियक अरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, धड़म खत्म। भाई बड़ी अच्छी मौत है, ऐसे बोलेंगे बड़ी अच्छी मौत है। अब ठीक है, वो तो वो जाने ऊपर वाला की अच्छी है बुरी है, लेकिन अच्छी बुरी का फैसला हम आप तो ना कर सके। अच्छी बुरी को तो जो बैठा मालिक वही करेगा कि भाई ठीक है, क्यों या के साथ में ऐसा हुआ, क्यों कार्डियक अरेस्ट कर दिया 1 सेकंड में, इसके क्यों बुला लिया जल्दी है। ये सब चिंतन करने से आपकी बुद्धि में थोड़ा सा घुसेगा कुछ। इसके साथ साथ जो जीव राम का नाम लेके मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे माई बाप, मेरे ऊपर तू दया कर, मुझे तू सद्बुद्धि दे और मुझे ऐसी प्रेरणा दे कि मैं मन तन वचन से कोई गड़बड़ ना करूं। ये मांग है, यही मांगने की चीज़ है। अगर आप अपने नाम में बेदाग लेंगे, बेदाग, कोई दाग नहीं लगा नाम में, तो यहाँ भी जयकारे हैं, ऐसी बात ना बाद में यहाँ याद करे जाएंगे। उदाहरण होएगा आपको, फलाना आदमी हो, फलानी औरत ही, और जो अपने नाम में ऊंचा करने को जिनने हाय तौबा मचाए रखें समाज में, पहले तो ये हाय तौबा मचाए रखें, ये वो फलाना ढिगना, इसका लूटना, इसका वो करना, बड़े चालाकी, बड़े छलछंद जो करें,
तो जाने से पहले पहले यहाँ गाड़ी खा जा, मुंह पे तो न देवे लेकिन मुंह छुपा के उन्हें गाड़ी मिले। बाद में भी उन्होंने चाहे बोलो ना, लेकिन फिर भी कहें हाँ वैसे तो ठीक है, ठीक है, अब तो गया ऐसे बोला। ये कमाई है बहुत बड़ी, जो अपने नाम के लिए ऐसा सोच रहा हो कि मेरे नाम पे कोई धब्बा ना आ जा। बहुत सावधानी बरते, जितना हो सके उतना बरते, और ये बताए कि तू किसके लिए कर रहा। ये छल कपट बेईमानी, किसी सताना, किसी लूटना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसके लिए कर रहा है? बालकन के लिए। मैं बता रहा हूँ, कोई बालक चुटिया में तेल ना गिरे किसी की में भी। ये आपके देखो फार्म हाउस में ये वृद्धाश्रम भरे पड़े, और बड़े बड़े दिल्ली के एनसीआर में मेरे ख्याल से हजारों वृद्धाश्रम हैं। ये आज के टाइम में तो मैं कह रहा हूँ कि वो माँ बाप बड़भागी हैं कि जिनके बहू बेटा घर में रख के उनकी रोटी पानी की आवभगत कर रहे हैं। बड़भागी हैं वे, अन्य करोड़पति अरबपति जिनकी कोठी अच्छे पोस्ट कॉलोनी में दिल्ली में, वो मैं वहाँ पे बताऊँ इनमें बैठे आश्रम में। क्यों बैठे हैं वो? बताया कि अगर लूट कपट झूठ बेईमानी हेरा फेरी का पैसा लाके बच्चे ने खवा दिया, किसी को हक मार के वो पैसा अपने बच्चे ने खवा दिया, वो बच्चे बिल्कुल ना करेंगे। ये मैं आप बता रहा हूँ, बिल्कुल सेवा नहीं करेंगे माँ बाप की। अच्छा, माँ बाप या घमंड में रहे कि तेरे पास पैसा है, नौकर लगा लीजिए, ये कर लीजिए, कोई ना कर पावे, कोई भी ना कर पाओ। वो कई तो बहू ऐसी है कि वो मतलब वहाँ को ससुर नौकर रख रहा है, आगे पीछे देख के मुँह को नौकर भगा दे, वाह धमका दे, डरा दे। तो ये चीज़ देखो, आप चिंतन करो। सत्संग के मतलब देखो खाली राम राम या कीर्तन कर दिया जी, कथा गा दीजिए, ठीक है, वो जरूरी है, वो भी राम का नाम लेना जरूरी है। लेकिन जो चार चीज़ मैं बता रहा हूँ कि दया धर्म दान पुण्य, ये बड़ करनी है, बड़े कर्म है। गृहस्थी में गृहस्थी की दुर्गति ना होने दे। तो दया राग तो राम सुहाती, कि जो तेरे से छोटा किसी भी हिसाब से, शरीर के बल में, पैसा के बल में, विद्या में, पोस्ट में, जो भी हो, अगर वो छोटा है, वो थोड़ा सा कह रहा जी गलती होगी, तो उससे तू छोड़ दे दया करके। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म की रक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आप अपने देहात में देखो कि कोई जैसे कुछ होगी बात, पता ना चल लीजिए ये चोरी होगी और शक है फलाने आदमी पे, तो नहीं भाई शक है तो पे, तो बोलेगा जी जैसे भी मर्जी आपकी बोलो, अब भाई धर्म दे, धर्म दे दे ये। हाँ, लेकिन जो सच्चे आदमी है वो पहले ये भी करे कि चेवान ने गुनाह बिल्कुल ना करा, और उससे कहेंगे भाई धर्म दे दे, तो ये कहेगा भाई धर्म नहीं दिया जाएगा, भाई है ही ना मेरे पास धर्म। और धर्म बड़ी कठिन चीज़ है। या को एक प्रसंग है रामायण में कि जब लक्ष्मण के वो शत्रुघातनी एक बर्छी ही मेघनाथ के पास, वो चला दी एकदम अचानक से। हनुमान जी है कि लक्ष्मण है, थोड़ी कुछ कर सके, तो मूर्छित हो गए। और मूर्छित इतने हो गए कि प्राण कंठ में आ गए, और ऐसे लगे कि सारी दिल की धड़कन बंद। अब श्री रामचंद्र जी घबरा गए। उनका घबराने का कारण है कि जब वो वनवास को आए हैं तो माँ कौशल्या ने ये कह दी कि राम जैसा लेके जा रहा है लक्ष्मण है, ऐसा ही लिए ही हो, अगर इसके कुछ होगा तो तू घर को मत ये उल्टो, कहीं भी चला जाइए, ये बोल दिया। तो उसे ये डरा कि मैं मर जाता कोई बात ना, लेकिन अब कैसे माम हूँ, कैसे दिखाऊंगा जाके, न जाऊंगा तो भरत मरेगा। भरत ने ये कह दी कि अगर तुम उस दिन ना आए, 14 साल पूरे होते ही नहीं आए, तो मैं आप जिंदा ना मिलूँ। तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए हो। अब कैसे हुए? तो जौमंत बोले विभीषण थे कि भाई कुछ है अगजी है, उपाय तो है। अब क्या कि जो वैद है, रावण को जो वैद है, सुसैन वैद जो है, वो बहुत जानकार है, वो इलाज कर सके, और मुझे तो और कहीं दिखे ना। तो श्री राम हनुमान जी और को तके, तो हनुमान जी वाई टाइम भाग लिए। तो वह जो भी स्टेथिस्कोप या नवजनाड़ी देखने के सौदा, जितना भी दवाई गोली वगी वहाँ में रखे कमरे में, सबन की गठड़ी बांध के सुसैन बैंद दबा के बगल में लेके आ गए। जैसे कहे ना कि घर समेत उठा लाया। घर समेत के मतलब है कि वह जो भी सौदा है और दवाई गोली को सारे के सारे की गठड़ी बांध ली,
और वो उठा के उसे लेके आ गए। तो खुश हो गए श्री राम भैया, थोड़ी शांति मिली कि चलो विभीषण कह रहा कि जी बहुत जानकार है। तो जौमंत बोला कि वैद्य जी देखो जल्दी देखो, तो उन्होंने कि नहीं देखूँ। अगर जी देखो अब वैद हो, वैद का ड्यूटी है कि भाई मरीज कोई भी हो, अगर जी नहीं देखूँ। क्यों? कि मैं रावण का अन्न नमक खा रहा हूँ, रावण मुझे तनख्वाह दे रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, और आप मेरे राजा के शत्रु हो, तो मैं राजा के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, ये अधर्म है। अब खूब कही विभीषण ने विशेष में कि कोई बात ना यार, कर ले भाई वैद्य जी, ये तुझे पता हो रावण कैसा है, अधर्मी आदमी है। अगर जी वो अपनी जगह हो, अधर्मी है धर्मी है मुझे आता नहीं। मेरा धर्म ये है कि मैं अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, ये भी धर्म है। कि अपने देश के प्रति कभी गद्दारी ना करे, ये भी धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है ये, छोटा मोटा ना बहुत मोटा धर्म है। कि जा देश की मिट्टी जल खा के हम पनप रहे हैं, अगर वह देश के लिए हम नहीं सोच रहे, अच्छा कर नहीं पा रहे, तो सोचे तो अच्छा कम से कम, इतना बताया शास्त्र में। ये भी पूजा है राम की। तो समय बीत तो जाए, हनुमान वो सुग्रीव ने गदा निकाली कि चल ना करे तो ठीक है, तू भी अब जी मार दो मैं तैयार हूँ मरने को। मान कि अब तो कमाल होगा कि यार ऐसे मत करें। मान कि ठीक है मैं कर दूंगा, जैसा वो पहला आज है, जो भी होगा मैं करूँगा, लेकिन श्री राम कह दो एक बार। तो उन्होंने सांस ली गहरी, चलो राम जी तो बोल ही देंगे, अब तो बात बन गई। तो सुग्रीव बोला, जौमंत बोले कि प्रभु जल्दी बोलो, देर हो रही है। मान कि मैं नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं बोलूँगा। क्यों? कि ये अधर्म करेगा, या की परिभाषा में अधर्म करेगा, और मैं इसे कहूँ कि कर, तो यह दोष ना लगे, मुझे दोष लगेगा। और या धर्म के लिए मैंने राजपाट छोड़ दिया, या धर्म के लिए मैंने माँ बाप छोड़ दिए, या धर्म के लिए भरत जैसा भाई छोड़ दिया, या धर्म के ही चक्कर में सीता जी का हरण होगा, तो ठीक है लक्ष्मण भी जाएगा तो वह के साथ मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ऐसे। तो सुसैन वैद समझ गया कि वास्तव में ही तो जो बोल सुनने में आया लंका में कि भाई वो अब तक वो तो पारब्रह्म परमेश्वर है। तो सुसैन वैद ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु अब मुझे डर नहीं लग रहा, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा सबसे पहले फ़र्ज है कि भाई कोई भी बीमार आ जाओ, शत्रु आ जाओ, मित्र आ जाओ, ये आ जाओ वो आ जाओ, ये है, और दोष भी लगेगा तो देख ही जाएगी। लेकिन राम श्री राम ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम वह इलाज करो यार। तो धर्म कोई छोटी मोटी चीज़ ना है, धर्म कोई छोटी मोटी चीज़ ना है। जिनकी समझ में ना आ रहा आप उन्हें छोड़ो, आप किसी की और की वो मत करो, किसी के बारे में मत सोचो। आप सिर्फ आप ही आप अपना उद्धार कर सकोगे, सिर्फ आप। आपका न बेटा न बेटी न भाई न बंधु न पति न पत्नी कोई आपका उद्धार नहीं करेगा, सिर्फ आप खुद अपना उद्धार करो। तो जितनी भी हो सके धर्म की रक्षा करें, जितना हो सके अपने धर्म में बचावे। धर्म का मतलब ईमान। पहले भी कई बार मैंने बोला कि धर्म को छोटी मोटी चीज़ ना, धरती पे जैसे कहना कि जी पता नहीं किसके भागते ये इतना बाड़ बाड़ बचा, एक्सीडेंट हो जब मर जाते तो शुक्र है हल्की सी चपेट लगी, नहीं तो सीधी गाड़ी आ रही कंधा में लग के ही निकल गई। या और कोई दुर्घटना हो जाए, जब भी आप ऐसा सोचो जी पता ना कुछ कहीं का लिया दिया आगे आ गया, या कहीं के जीव की वजह से ऐसा होगा, तो ये बताया कि धरती पे आप पे सिर्फ धर्म बचाएगा। अगर नहीं जी अगर मामा मिनिस्टर है कोई ना बचाएगा। मामा मिनिस्टर है छोड़ो, मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी को भाई चलो एक आध बार वो कहीं इंगे उंगे तो कह सुन के कर लेगा, अपने भाई भतीजे कोई भी है ज़्यादा देर ना बचा पाएगा, कानून से ज़्यादा देर ना बचाएगा। राजा भी यह चीज़ के लिए है कि भाई जो धर्म का उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे, उसे पकड़ो, सजा दो। और राजा पे 10% न्याय न हो, कोई भी राजा, चाहे भारत को चाहे किसी भी देश को, राजा पे तो 10% भी न्याय न हो। 100% न्याय राम करे, मालिक करे।
तो धर्म के प्रति सचेत पराया धन, पराई नारी, ये माया बताई है, ये ज़्यादा झोले मारे, ये धर्म ज़्यादा हिलावे, लोभ लालच ये हिलावे धर्म है। कर ले यार, इतने से तो कहा है, छोड़ना, कौन देख रहा हो तो क्या बात। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। ज़्यादा देर की यात्रा ना हमारी आपकी। वैसे आज ही मैं तो अभी जो 30 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, अभी तो शुरू हुई है, 1 सेकंड का भी पता ना हो। और जितनी भी यात्रा अगर आपने इस चीज़ का ध्यान दे दिया, देखो हैं बहन बेटी हैं, बहू बेटी है मेरी, लेकिन थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा। पर पुरुष पर नारी भोग नरक को जाए, यहाँ सब कुछ धर्म खत्म वक, सारी कमाई वकी सुहा। अगर ऐसा कोई आचरण कर ले कोई भी नारी या नर, तो वह धर्म नाम की चीज़ वह के पास ना एक धेला भी, एक कण भी ना। बड़ा कठिन है, इतनी विकट माया है राम की कि सदगुरु मिले, सदगुरु वैद जब नवज पकड़ के दवाई खवाएगा तब जाके जीव या संसार में चल सके, नहीं तो हम अंधा हो जाए, गूंगा बहरा हो जाए, बेहोश हो जाए, माया बेहोश कर दे। मोह मूल मोह निशा, मोह निशा कहें रात को, कि जैसे रात में आदमी सो जाए ना चेत होकर, ऐसी मोह या संसार में निशा बताया। और नशा मतलब कि मेरी मौज आ जाए, मज़े आ जाए, मैं मज़े ले लूँ, मैं स्वाद ले लूँ, मैं मौज करूँ, अंधा हो जा जी। लेकिन बहुत सावधानी से एक एक कदम। सदगुरु तो ये बोल रहे हैं कि जो गई भूल जा, जो गई भूल जा वाह। जा दिन तेरे कान में मेरे शब्द पड़े, अगर वागे बात करेगा तो फिर मेरे और तेरे रिश्ता ख़त्म। सदगुरु वाही टाइम नज़र फेर लेगा, यार नहीं मान ना मान रहा, खूब समझा लिया तो खूब कर लिया।